श्री गणेशाय नमः। अथ पौष मास महात्म्य। पौष मास की कथा। सौनक ऋषि श्री सूत जी से कहने लगे कि हे महात्मन, आपने मार्गशीर्ष मास की कथा भली भांति सुनाई, जिसके सुनने मात्र से हमारा चित्त गदगद हो गया। अब भगवान के चरणों में प्रीति का बढ़ाने वाला पौष मास का महात्म्य हमसे कृपा करके कहिए। ऋषियों के ऐसे वचन सुनकर महात्मा सूत जी कहने लगे कि ऋषियों, भगवान के चरण कमलों में इस प्रकार की भावना देखकर मैं तुमको अब पौष मास का महात्म्य कहता हूँ। आप एक चित्त होकर सुनिए। हे ऋषियों, बड़े-बड़े ज्ञानी और ऋषि मुनि इस बात की प्रतीक्षा करते रहते हैं कि कब पौष मास आवे और हम इसके स्नान, व्रत तथा दान आदि का आरंभ करें। हे ऋषियों, जो वार्ता तुमने आज मुझसे पूछी है, यही वार्ता एक समय राजा युधिष्ठिर ने श्री नारद जी से पूछी थी, और जो कुछ देवर्षि नारद जी ने उनसे कहा था, वही मैं तुम सबसे कहता हूँ। श्री सूत जी कहने लगे कि बहुत प्राचीन समय की बात है। एक दिन श्री देव ऋषि नारद जी भ्रमण करते हुए धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर की सभा में आए। राजा युधिष्ठिर ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया और उनको एक ऊंचे आसन पर बिठाकर कहने लगे कि हे महात्मन, आप भूत, भविष्यत और वर्तमान तीनों कालों की वार्ता जानने वाले हैं। कृपा करके यह बताएं कि अब पौष मास आने वाला है। इस मास में मनुष्य के क्या कृत्य हैं? इस मास में स्नान, दान, व्रत आदि करने से मनुष्य को क्या फल मिलता है? किस-किस देवता की पूजन कैसे-कैसे की जाती है तथा उसका क्या फल मिलता है? आप कृपा करके मुझको विस्तार पूर्वक कहिए। देवर्षि नारद जी कहने लगे कि हे राजा शार्दूल, अब सबसे प्रथम पौष मास में स्नान की विधि कहते हैं। इस मास में स्नान करने वाले को चाहिए कि प्रातः समय ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे उठकर शौच, स्नान आदि से निवृत्त होकर अपना नित्य नियम करके षोडशोपचार विधि से भगवान का पूजन करें। अब स्नान के नियम कहते हैं, स्नान करने वाले को ब्रह्मचर्य का पालन करता हुआ असत्य ना बोले, किसी की निंदा ना करे और ना ही किसी की निंदा सुने। अच्छे सदाचारी पुरुषों की संगति करें, दुष्ट पुरुषों की संगति करें। पौष मास में अपनी किसी इष्ट वस्तु का परित्याग करें। जो अपनी किसी इष्ट वस्तु का त्याग करता है, वह अनंत फल को प्राप्त करता है। जो मनुष्य बर्तन का त्याग करके केले के पत्र या कमल के पत्र में भोजन करता है, वह परम ज्ञान को प्राप्त होकर जीवन मरण से मुक्त हो जाता है। सैया को छोड़कर जो भूमि पर सोता है, उसके लिए मोक्ष का द्वार खुल जाता है। जो पौष के मास में हजामत नहीं बनाता है, वह दूसरे जन्म में राजा के घर में जन्म लेता है। जो पराई निंदा का त्याग करता है, वह योगी होकर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जो सब प्रकार के मसालों का परित्याग करता है, वह वर्षा तक स्वर्ग का वास करता है और अंत में राजा के घर में जन्म लेता है। फूलों के परित्याग करने वाले को राजा की निकटता प्राप्त हो जाती है, और जो वैष्णव धर्म का पालन करता है, वह कभी पापों में लिप्त नहीं होता। और जो ज्योतियों का परित्याग करता है, वह दूसरे जन्म में चक्रवर्ती राजा होता है। युधिष्ठिर पूछने लगे कि महात्मन, पौष मास में किस-किस देवता का पूजन कब-कब और किस विधि से होता है? कृपा करके यह भी बताइए। देवर्षि नारद जी कहने लगे कि हे राजन, पौष मास में भगवान विष्णु और शिव दोनों का ही पूजन होता है। जो मनुष्य इस मास में स्नान करके नित्य नियम पश्चात भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उसकी विधि बताते हैं। सबसे प्रथम पुरुष श्री की सूक्त की 16 ऋचाओं में से पहली चर्चा सहस्त्र शीर्षा आदि से भगवान का प्रवाहन करके 16 मंत्रों से षोडशोपचार विधि से भगवान की पूजन करें और भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान, मेरे सब पापों का नाश करिए और मुझ दीन पर कृपा करिए, जिससे मैं मोक्ष का पद प्राप्त हो जाऊं। पौष मास की चतुर्थी को श्री गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए गणेश चतुर्थी का व्रत करें, जिसको चौथ का व्रत कहा जाता है।
सारा दिन निराहार रहे। रात्रि को चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन किया जाता है तथा कथा भी सुनी जाती है। इस व्रत के करने से सब प्रकार के विघ्नों का नाश हो जाता है और आरोग्यता को प्राप्त होता है। धन धान्य की वृद्धि होती है। जो स्त्रियां इस व्रत को करती हैं उनका सौभाग्य अटल रहता है तथा अच्छी संतान उत्पन्न होती है। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, अब श्री शिव जी के पूजन की विधि सुनिए। हे ऋषियों और ऋषियों, धन की संक्रांति आने पर जो मनुष्य नियम करके नित्य ही स्नान करके श्री शिव जी का पूजन करते हैं और श्री शिव जी के बीज मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करते हैं, वह सब कष्टों से मुक्त होकर शिवलोक को प्राप्त हो जाते हैं। इसमें एक इतिहास सुनाता हूँ। प्राचीन समय की बात है कि एक ब्राह्मण का पुत्र जिसका नाम वासुदेव था, बुरी संगति में फंसकर अत्यंत दुराचारी हो गया और नित्य ही पाप के कर्म में करने लगा। वह वन में जाता और यात्रियों को लूट लेता और उनको वध कर देता था। स्त्रियों का अपहरण कर लेता और उनके साथ बलात्कार करता। मदिरा पान और मांस आदि खाकर सारी रात वनों में रहता। प्रातः समय होते ही घर में चला आता और सज्जनों की तरह सब काम करता। संसार के सभी अवगुण, असत्य भाषण, मदिरा पान, चोरी करना, स्त्रियों के साथ बलात्कार करना, यह सब पाप उस दुराचारी में हो गए। इन सब पापों के फल स्वरूप उसके कोढ़ निकल आया, उसके शरीर के सब अंग गलने लगे और वह महादुखी हो गया। तब घर वालों ने भी उसको घर से बाहर निकाल दिया और जो कुछ धन उसके पास था वह भी सब नाश हो गया। तब वह भिक्षावृत्ति करके अपना निर्वाह करने लगा। ऐसी दशा में उसने नदी के किनारे पर जाकर एक वृक्ष के नीचे अपनी कुटिया बना ली। वहां पर उसको यदि जो कोई भिक्षा में उसको दे देता, उसी से वह अपनी उदर पूर्ति करने लगा। इसी प्रकार उसको वहां पर रहते हुए कुछ काल व्यतीत हो गया। वह नित्य प्रतिदिन नदी से जल लाता और कुटी के पास पड़ी हुई एक शिला पर रख देता। इस प्रकार कुछ जल उसके हाथ से उस शिला पर गिर जाता। इस प्रकार एक समय पौष का मास आ गया और वह उसी प्रकार कार्य करता रहा। उसी प्रकार पौष मास की पूर्णमासी आ गई तो उसने उस दिन उसी प्रकार जल डाला, परंतु स्नान करके और जल लाने से उस दिन अधिक शीत होने के कारण उसके प्राण निकल गए। उसी समय यमराज के दूत उसके सूक्ष्म शरीर को पास में बांधकर यमपुरी को ले जाने वाले ही थे कि सहसा आकाश से एक सुंदर विमान उतरा और उससे भगवान शिव दूतों ने उतरकर यमदूतों से आकर कहा कि यह नरक में नहीं जा सकता, उसने पुण्य का एक बहुत बड़ा कार्य किया है। यमदूत कहने लगे कि इसने तो सारी आयु पर्यंत बड़े-बड़े पाप कर्म किए हैं, कोई धर्म का कार्य किया ही नहीं, अतः यह नरक में ही जाने योग्य है। शिवदूत कहने लगे कि इसने पौष मास में भगवान शिव जी पर जल चढ़ाया है। यह शिला जो तुम देख रहे हो यह शिवलिंग है, जो कि बहुत दिनों से यहाँ पर विराजमान है। इस भेद को कोई नहीं जानता है, इसकी पूजा नहीं होती थी। इस ब्राह्मण ने पौष मास में इस पर जल चढ़ाने से, चाहे वह अज्ञानवश ही हो, इसको यमपुरी में जाने से रोक दिया। अब यह शिवलोक को प्राप्त होगा। नारद जी कहने लगे कि हे राजा युधिष्ठिर, इस प्रकार वह ब्राह्मण कुकर्मी होता हुआ भी शिवलोक को प्राप्त हो गया। जो श्रद्धा और भक्ति के साथ पौष मास में यदि भगवान शिव जी का पूजन करे तो उसका तो कहना ही क्या है। अब से पूजन की विधि कहते हैं। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर शिवलिंग को गंगा जल अथवा शुद्ध जल से स्नान कराकर फिर यज्ञोपवीत अर्पण करें। वस्त्र पहनावें और त्रिपुंड तिलक लगावें कि वल्भ पत्र चढ़ावें। बिना बिल्व पत्र के शिव जी की पूजन सफल नहीं होता। फिर आग, धतूरा तथा कनेर आदि के पुष्प चढ़ावें, धूप दिखावें तथा घी का दीपक जलावें। इसके पश्चात नैवेद्य, पान, सुपारी, दक्षिणा अर्पण करें। आरती के बाद प्रार्थना करें और कहें कि हे सारे जगत के पालन करता तथा संहार करता, आप मेरी रक्षा कीजिए, मेरी संतान तथा लक्ष्मी की वृद्धि कीजिए और सब प्रकार के विघ्नों का नाश करिए। इस प्रकार भगवान शिव की स्तुति करें। श्री सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों,
पौष कृष्णा एकादशी को एकादशी का व्रत करें और कथा सुनने तथा इस प्रकार कहें। एक समय युधिष्ठिर पूछने लगे कि हे भगवान कृष्ण करके पौष कृष्णा एकादशी को कथा विस्तार पूर्वक मुझे सुनाइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मपुत्र, इस एकादशी का नाम सफला है, इसके अधिदेव श्री नारायण हैं। यह यत्न पूर्वक उसका पूजन करना चाहिए और विधि पूर्वक व्रत को करना चाहिए, क्योंकि सब व्रतों में श्रेष्ठ एकादशी का व्रत है। अब सफल एकादशी के व्रत की कथा सुनिए। सफल एकादशी व्रत कथा। चंपावती नगरी में माहिष्मति नाम वाला एक राजा राज्य करता था। उस माहिष्मन राजा के 4 पुत्र थे। उनमें सबसे बड़ा पुत्र महापापी था, पराई स्त्रियों से रमण करता, सदैव वेश्याओं के संग रहने वाला था। इस प्रकार उस दुष्ट ने पिता का सब धन नष्ट कर दिया। वह नित्य ही बुरे कर्मों में लगा रहता तथा ब्राह्मण, वैष्णव और देवताओं की निंदा किया करता था। तब राजा माहिष्मति ने अपने लुम्पक नाम के पुत्र को ऐसा कुकर्मी देखकर उसको राज्य से निकाल दिया। राजा के भय से उसके सभी भाई बंधुओं ने उसका परित्याग कर दिया। तब वह लुम्पक अपने मन में विचार करने लगा कि भाई बंधुओं ने तो उसको त्याग ही दिया, अब उसका क्या कर्तव्य है। इस प्रकार उसने सोचकर इस नगरी को त्याग देने का विचार किया। इस प्रकार दिन भर वन में रहकर रात्रि के समय नगर में आकर चोरी करता, ऐसा विचार कर वह लुम्पक सदैव के लिए नगरी को त्याग कर वन में चला गया। वह पापात्मा नित्य ही वन चारों की हत्या करता और रात को चोरी करता। नगर के लोग यदि कभी उसको पकड़ भी लेते तो राजा पुत्र होने के कारण उसको छोड़ देते। इस प्रकार वह राज्य भ्रष्ट होकर नित्य ही मांस भक्षण कर केवल फलों को खाया करता था। परंतु उस दुष्ट का आश्रम भगवान को अति प्रिय था, क्योंकि वहां पर एक बहुत ही पुराना पीपल का वृक्ष था। उस महावन में यह वृक्ष देवता के समान हो गया था। उसी स्थान में वह पाप बुद्धि लुम्पक कुछ काल तक रहता रहा और पाप के कर्म करता रहा। एक समय इस प्रकार उसको वह पौष कृष्णा एकादशी का दिन आ गया। हे राजन, वह वस्त्रहीन होने के कारण पीपल के समीप उसको इतना दुख हुआ कि वह मूर्छित हो गया और सारी रात शीत के मारे वह ठिठर गया, मृतक के समान हो गया। सूर्य के उदय होने तक उसको कुछ भी चैतन्यता न आई। तब एकादशी के दिन दोपहर के समय कुछ चैतन्यता आने पर वह उठकर धीरे-धीरे चलता हुआ, कुछ चलने पर शक्ति न होने के कारण वह गिर गया और विलाप करने लगा और कहने लगा कि न जाने अब क्या होगा। शक्ति न रहने से वह जीव हिंसा भी नहीं कर सका और सारी रात वह भूख और प्यास के मारे दुखी होकर पड़ा रहा। सारी रात जागता रहा। उस वृक्ष से कुछ होकर पड़ा रहे फल नीचे गिरे हुए थे, उनको उठाकर कहने लगा कि मैंने आयु पर्यंत कोई प्रभु कर्म नहीं किया, अब भगवान इन फलों को ही स्वीकार करें। उसके पीड़ा के मारे और कुछ न मिलने के कारण उसने कुछ भी नहीं खाया, जिससे उसका एकादशी का व्रत हो गया और पीड़ा के मारे वह सोने से रात भर जागरण भी हो गया। इस प्रकार अकस्मात ही उससे पौषवदी एकादशी का व्रत हो गया और उसके पुण्य का अंकुर उदय हो गया। सूर्य के उदय होने पर एक दिव्य अश्व लुम्पक के आगे आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि राजपुत्र भगवान वासुदेव की कृपा तथा सफला एकादशी के व्रत के प्रभाव से तुम्हारा राज्य निष्कंटक हो गया। अब तुम अपने माता-पिता के पास जा निष्कंटक राज्य भोगो। ऐसी आकाशवाणी सुनकर उसने तथास्तु कहा और वह दिव्य रूपधारी हो गया। वह आभूषणों से युक्त होकर घर जाकर पिता को नमस्कार किया। तब उसके पिता ने उसका राज्य अभिषेक किया और उसने बहुत दिनों तक निष्कंटक राज्य किया। इसके पश्चात वृद्धावस्था होने पर भगवान विष्णु की भक्ति में परायण होकर अपनी स्त्री सहित वन को चला गया और अपनी आत्मा को पवित्र करके भगवान के वैकुंठ लोक को चला गया। अतः हे ऋषियों, सफला एकादशी का महात्मा अश्वमेध आदि यज्ञों से भी बहुत बढ़कर है। पौष कृष्णा प्रदोष व्रत। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, अब पौष कृष्णा प्रदोष का व्रत वृतांत सुनिए। यदि एकादशी का व्रत उदयात हो तो द्वादशी को
यदि द्वादशी का व्रत हो तो त्रयोदशी को यह व्रत किया जाता है। व्रती मनुष्य प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच स्नान आदि से निवृत्त होकर शिव स्तोत्र का पाठ करें। आसन पर बैठकर भगवान शिव जी की स्थापना करें। श्री महादेव जी की षोडशोपचार विधि से पूजन करें। वेद मंत्रों द्वारा भगवान शिव की स्तुति करें। इसके पश्चात कथा सुनें और फिर तीसरे पहर में भोजन करें। श्री सूत जी कहने लगे कि इस विधि से प्रदोष व्रत करना चाहिए। श्री सूत जी कहने लगे कि इसमें एक इतिहास कहते हैं, सो आप सुनिए। काशीपुरी में उत्तर दिशा में एक उत्तम अर्धकुंड है, जहाँ पर भगवान सूर्य उत्तरार्क नाम से प्रसिद्ध हैं और निवास करते हैं। वहाँ पर जो इतिहास हुआ है वह मैं तुमसे कहता हूँ। काशीपुरी में प्रियव्रत नाम वाला एक प्रसिद्ध ब्राह्मण था, जो कि आत्रेय कुल से उत्पन्न हुआ था। उसकी स्त्री और वह दोनों ही अति सदाचारी थे। उस ब्राह्मण के एक उत्तम लक्षणों वाली कन्या उत्पन्न हुई। जिस समय वह कन्या उत्पन्न हुई उस समय बृहस्पति मूल नक्षत्र के और केंद्र में थे। वह सब गुण संपन्न वह कन्या अपने पिता के घर में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ने लगी। जब वह कन्या विवाह योग्य हो गई तो उसके पिता को यह चिंता हुई कि ऐसी ज्ञानवान का विवाह मैं किसके साथ करूं। उसको यह इस कार्य के लिए इतनी चिंता हुई, उसको तीव्र ज्वर और वह उसकी मृत्यु को प्राप्त हो गई। पिता के मरने के पश्चात उसकी पतिव्रता माता भी अपने पति के वियोग को सहन न करने के कारण अपनी कन्या को अकेली छोड़कर मृत्यु को प्राप्त हो गई। दोनों की मृत्यु के पश्चात वह सुलक्षणा कन्या अत्यंत दुखी और व्याकुल हो गई। वह उनका मृतक संस्कार करके चिता में व्यग्र हो गई और वह सब प्रकार से अनाथ हो गई और मन में सोचने लगी कि मेरे माता पिता ने मुझको किसी के अर्पण नहीं किया, अब मैं स्वेच्छा से किस प्रकार किसी को वरण करूंगी। जिन माता पिता ने मुझको जन्म दिया तथा बड़े लाड़ प्यार से पाला, मेरे माता पिता मुझको अनाथ छोड़कर कहाँ चले गए, अतः मेरे जीवन को धिक्कार है। जिस प्रकार मेरे ही आगे मेरे माता पिता के प्राण चले गए, वैसे ही मेरे भी चले जाएंगे। ऐसा विचार कर वह दृढ़ता पूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए उत्तरार्क देवता के समीप कठोर तपस्या करने लगी। जिस समय वह तपस्या करती उसी समय एक छोटी सी बकरी उसके आगे अचल भाव से आकर बैठ जाती। फिर सायंकाल के समय वह घास तथा पत्ते आदि खाकर और उत्तरार्क कुंड का जल पीकर अपने स्वामी के घर लौट जाती। इसी प्रकार उसको 6 वर्ष बीत गए। एक समय भगवान शिव पार्वती के साथ लीला पूर्वक विचरते हुए उधर आ निकले और उत्तरार्क देवता के समीप उस सुलक्षणा को तपस्या करते हुए देखकर, जो सूखे वृक्ष की तरह अत्यंत दुर्बल हो गई थी, उसकी अचल भक्ति देखकर दयावान श्री पार्वती जी ने भगवान शिव से निवेदन किया कि हे देव, यह सुंदर कन्या आपने और अपने भाई बंधुओं से हीन है, इसको वर देकर अनुग्रहित करें। भगवान शिव समाधि में स्थित हो उसको वर देने के लिए तैयार हुए और बोले कि उत्तम व्रत के पालन करने वाली तुम कोई वर मांगो। श्री महादेव जी की यह अमृत वाणी सुनकर सुलक्षणा ने अपने नेत्र खोले और श्री शिव जी को, जिनके वाम वांग में श्री पार्वती जी विराजमान हैं, अपने सन्मुख खड़े पाया और अपने सामने ही उस बकरी को खड़े देखा। सुलक्षणा ने खड़े होकर उनको नमस्कार किया। उसने जब बकरी को देखा तो अपने मन में सोचने लगी कि अपने स्वार्थ की सिद्धि तो सब ही करते हैं, परंतु जो परोपकार के लिए जीवन धारण करता है उसी का जीवन धन्य है। ऐसा अपने मन में विचार करके कहने लगी कि कृपा निदान, यदि आप मुझको वरदान देना चाहते हो तो पहले बेचारी बकरी पर भी अनुग्रह कीजिए। ऐसी परोपकार से भरे हुए वचनों को सुनकर शरणागतों की पीड़ा दूर करने वाले भगवान शिव जी भवानी पार्वती जी से इस प्रकार कहने लगे कि देखो गिरजा कुमारी, साधु पुरुषों की ऐसी परोपकारी बुद्धि होती है, वही मनुष्य धन्य है जो सदैव परोपकार के लिए प्रयत्न करते हैं। भगवान शिव जी से मां पार्वती जी ने कहा, भगवान, यह मेरी सखी होकर रहे, यह बाल ब्रह्मचारी है, अतः यह मुझको अत्यंत प्रिय है। यही मेरी इच्छा है, यह सदैव मेरे पास रहे। यह बकरी काशी नरेश की कन्या होकर अच्छे भोगों को भोगकर अंत में परम मोक्ष को प्राप्त होगी। इसने भयभीत ना होकर पौष मास के रविवार को सूर्योदय के प्रथम इस कुंड में स्नान किया है
अतः आज से इस कुंड का नाम अर्क कुंड की जगह बकरी कुंड होगा। यहाँ पर स्नान करने वाले सब मनुष्यों द्वारा यह बकरी भी अवश्य पूजनीय होगी। इस काशी की इच्छा करने वाले और इस तीर्थ की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को रविवार के दिन इस उत्तरार्क देव की वार्षिक यात्रा अवश्य करनी चाहिए। श्री सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, द्वारका में भगवान ने 1,00,000 पुत्र थे। उन सब में साम बड़ा तेजस्वी, अत्यंत सुंदर और अच्छे लक्षणों वाला था। उन्होंने काशी में आकर श्री सूर्यदेव की आराधना की और एक कुंड बनवाया जो मनुष्य पौष अथवा माघ मास में साम कुंड से स्नान करता है और सामादित्य का पूजन करता है, वह सदैव आरोग्य रहता है। पौष या माघ मास की यदि सप्तमी आ जाए तो वह सूर्य ग्रहण के समान कल्याणकारी है। वार्षिक यात्रा में साम कुंड में विधि पूर्वक स्नान करके उनकी पूजा करने से कभी भी रोगग्रस्त नहीं होता। जो सामादित्य के पूजन करके 8 बार उनकी परिक्रमा करता है, वह पाप रहित होकर कभी रोगग्रस्त नहीं होता और काशीवास का फल प्राप्त कर लेता है। द्रौपदी दित्य का वर्णन। श्री सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, अब मैं द्रौपदादित्य का वर्णन करता हूँ। यह भक्तों को सिद्ध देने वाले, अतः उनकी विधिवत सेवा करनी चाहिए। एक समय जब पांडव कौरवों के द्वारा खड़ी की गई विपत्ति से वनवासी हो गए थे, उस समय राजा द्रुपद की कन्या द्रौपदी जो उनके साथ थी, तो उसने भगवान सूर्य की उपासना की। तो सूर्य देव ने द्रौपदी को एक अक्षय स्थाली और बटलोई दी। कहा कि हे महाभोग, इस बटलोई में से जितना भोजन तुम चाहोगी वो प्राप्त कर लोगी, परंतु सबको भोजन कराकर तुम स्वयं भोजन कर लोगे तो यह खाली हो जाएगी। यह अक्षय भोजन देने वाली है। जो मनुष्य इस द्रौपदादित्य की आराधना करेगा, उसकी सब प्रकार की पीड़ा नष्ट हो जाएगी। श्री सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, यह द्रौपदादित्य की कथा मैंने तुमसे संक्षेप में कही। अब मयूखादित्य का महात्म्य सुनो। पूर्व काल में त्रिभुवन विख्यात गंगा तीर्थ में भगवान सूर्य ने अत्यंत लग्न तप किया। तब गंबस्तीश्वर महालिंग और रक्तों को मंगल देने वाला और मंगला गौरी नाम वाली देवी की प्रस्थापना करके उनकी आराधना करते हुए भगवान सूर्य तीव्र तप के तेज से अत्यंत जाज्वल्यमान हो उठे। उस समय पृथ्वी और आकाश के बीच का समस्त प्रदेश सूर्य की किरणों द्वारा संतप्त हो उठा। जैसे कदम्ब फल के ऊपर सब ओर पुष्प ही दिखाई देते हैं, फल नहीं, उसी प्रकार चारों ओर केवल सूर्य की किरणें ही दिखाई देती हैं और कुछ नहीं। सूर्य की तपोमय ज्वालाओं के तीव्र भय से तीनों लोकों के चराचर सभी प्राणी कांप उठे और सब प्राणी सोचने लगे कि सूर्य देव तो सबके स्वामी और आत्मा है। यदि हमको जलाने लगे तो हमारी रक्षा कौन करेगा। वह नित्य प्रातः काल मृत प्राय जगत को नूतन जीवन देकर जागृत करते और अंधकार को दूर कर देते हैं। इस प्रकार सारे विश्व को व्याकुल देखकर भगवान विश्वनाथ सूर्य को वर देने के लिए गए। इस प्रकार सूर्य को निश्चल देखकर भगवान शिव सूर्य को कहा, आप अब तपस्या की आवश्यकता नहीं है। परंतु सूर्य जो समाधि में बैठे थे उनके वचनों को नहीं सुना। तब भगवान शिव ने अपने हाथ से उनका स्पर्श किया। तब सूर्य ने अपनी आंखें खोली तो अपने सामने अपने आराध्य देव शिव को खड़े पाया। तब सूर्य देव ने खड़े होकर उनको साष्टांग प्रणाम किया। उनकी इस प्रकार स्तुति की, हे भगवान, आप अपने भक्तों को मनवांछित फल देने वाले हैं, आपको नमस्कार है। हे नील लोहित अविष्ट फल देने वाले, हे व्योमकेश, हे धनुर्धर, हे हर, हे विश्व के दलन करने वाले, आपको नमस्कार है। जो प्रतिदिन आपको जपता है, 8 सिद्धियां आपको प्राप्त नहीं छोड़ती। श्री सूर्य नारायण के इस प्रकार के भक्ति के वचन सुनकर श्री शिव कहने लगे कि हे सूर्य देव, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी 8 मूर्तियों में से एक हो। आज से तुम सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, संपूर्ण रोगों की समुदाय तथा सबके संपूर्ण कर्मों के ज्ञाता हो। अपने सब भक्तों के दुखों को दूर करिए। तुमने मेरे 64 नामों द्वारा जो स्तुति की है, इस स्तुति को जो कोई भी करेगा वह मुझको प्राप्त हो जाएगा। जो मनुष्य भक्ति भाव से चंपा तथा कमल के पुष्पों से
इस ईश्वर लिंग की पूजन करेगा वह सब पापों से मुक्त होकर कभी भी माता के गर्भ में प्रवेश नहीं करेगा। और हे सूर्यदेव, तुम्हारी किरणों से ही यहाँ पर लेख देखी गई है, शरीर नहीं देखा गया, अतः तुम्हारा नाम मयूखादित्य यहाँ पर कहलाएगा। इस प्रकार मयूखादित्य को बहुत से वरदान देकर भगवान श्री शिव जी वहाँ पर ही अंतर्ध्यान हो गए और सूर्यदेव ने वहाँ पर ही निवास किया। श्री सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, पौष शुक्ला चतुर्थी को श्री गणेश जी की प्रसन्नता के लिए चतुर्थी का व्रत किया जाता है। इस व्रत के करने वाला मनुष्य प्रातः समय ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच तथा स्नान आदि निवृत्त होकर व्रत का संकल्प करके षोडशोपचार विधि से श्री गणेश जी का पूजन करें और कथा सुनें। पौष शुक्ला चतुर्थी की कथा। एक समय भगवान शिव की आज्ञा लेकर श्री गणेश जी काशीपुरी देखने के लिए गए। वह मदरांचल पर्वत से एक ब्राह्मण का रूप रखकर वहां से चल पड़े और काशीपुरी में पहुंच गए। वहां पर उन्होंने एक ज्योतिषी का रूप धारण करके प्रत्येक घर में जाते और नगर निवासियों को प्रसन्न करते थे। वह रनिवास में जाकर अपनी दिव्य दृष्टि से देखी हुई वस्तुओं को बताकर स्त्रियों को विश्वास पात्र हो गए। तब काशी राजा की रानी लीलावती ने महाराज देवादयस से कहा, उनके निवेदन किया और कहा कि महाराज, एक बड़े विद्वान और सुवक्ता ब्राह्मण आए हैं जो अपने गुणों के कारण बहुत ही प्रशंसनीय हैं। आपको भी उनके दर्शन करने चाहिए। तब प्रातः काल उन ब्राह्मण गणों को बुलवाया गया। राजा ने भक्ति पूर्वक उनका आदर और सत्कार किया तथा एकांत हो जाने पर उनसे कहा कि महाराज, इस समय मेरा मन सब कार्यों से विरक्त हो रहा है, अतः आप भली भांति से मेरे भविष्य का वर्णन कीजिए। ब्राह्मण कहने लगे कि राजन, आज से 8वें दिन कोई उत्तर दिशा से ब्राह्मण आकर तुमको उपदेश देगा। तुम बिना विचारे उसके प्रत्येक वचन को मानना और उसका पालन करना। हे महामते, ऐसा करने से तुम्हारा मनोरथ सिद्ध होगा। ऐसा कहकर वह श्रेष्ठ ब्राह्मण अपने आश्रम को चला गया। इस प्रकार श्री विघ्ननाशक गणेश जी ने समस्त काशीपुरी को अपने वश में कर लिया। श्री सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, इस प्रकार 8वें दिन गणेश जी ब्राह्मण रूप धारण करके राजा के पास आए और उसको श्री गणेश जी का व्रत विधि पूर्वक करने के लिए कहा। और राजा ने उनके उपदेश अनुसार विधिवत उस व्रत के प्रभाव से राजा अपने शत्रुओं से विजयी हो गया। उसके बड़ी अनेक पुत्र हुए और अष्ट सिद्धि तथा नव निधि सब ही उस राजा की दासी हुई। अंत में वह शिवलोक को प्राप्त हो गया। गणेश चतुर्थी ने पौष शुक्ला चतुर्थी को श्री काशी जी में प्रवेश किया था। अतः इसी दिन जो मनुष्य व्रत करके उनका पूजन करता है, उनके सब पाप नाश हो जाते हैं। श्री सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, पौष मास महात्म के विषय में एक सुंदर इतिहास तुमको सुनाता हूँ, जो राजा युधिष्ठिर के पूछने पर देवर्षि नारद जी ने उनसे कहा था। देवर्षि नारद जी कहते हैं कि हे राजा युधिष्ठिर, पूर्व काल की बात है कि बड़ा श्रेष्ठ और विद्वान ब्राह्मण महामती नाम वाला था, जिसके एक पुत्र सुमंत नाम वाला था। वह सुमंत अत्यंत जड़ था। वह ना ही किसी से कुछ बात करता और ना ही किसी से कुछ प्रयोजन रखता था। यदि कुछ मिल गया तो खा लिया और ना मिला तो ना खाया। यदि पिता ने किसी काम के लिए कहा तो कर लिया और ना किया तो नहीं किया। उसकी ऐसी दशा देखकर उसके पिता ने कहा, हे पुत्र सुमते, अब तुम गुरु की सेवा में रहकर भिक्षा के द्वारा जीवन धारण करो और फिर गृहस्थ धारण करके अबलाक्षित पुत्र उत्पन्न करके वन में चले जाओ। वन में वास करके संन्यास ग्रहण कर मोक्ष पद को प्राप्त करो, क्योंकि धर्मात्मा पुरुष का यही कर्तव्य है। इस प्रकार पिता ने पुत्र को बहुत कुछ कर समझाया, परंतु पुत्र ने कुछ उत्तर नहीं दिया। पिता स्नेहवश बार-बार समझाता ही रहा। जब पिता किसी प्रकार से नहीं माने तो कुछ मुस्कुराते हुए से पिता से कहने लगे कि हे पिताजी, जिस ब्रह्म ज्ञान का आप मुझको उपदेश दे रहे हो, मैंने अनेक बार इनका अभ्यास किया है तथा दूसरे शास्त्रों को भी मैंने अभ्यास किया है। 10,000 वर्ष तक के सब कर्म मुझको याद हैं। मैं अनेकों बार दुख उठाता रहा और अनेकों बार संतुष्ट भी हुआ। अनेकों बार क्षय और वृद्धि को भी प्राप्त हुआ। मेरा अनेक बार शत्रुओं मित्रों से मिलाप हुआ
और वियोग भी हुआ। जब मुझको पूर्ण ज्ञान है तो वेदों के पढ़ने से क्या लाभ? अनेकों सुख तथा दुखों का अनुभव किया, अनेकों बांधव पाए हैं, सहस्त्रों बार गर्भ की यातनाएं भोगी, कितनी ही बार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के घर में जन्म लिया। देवर्षि नारद जी कहने लगे कि राजन के पुत्र ऐसे वचन सुनकर महाभाग पिता प्रसन्न चित्त और हर्ष विस्मय से युक्त अपनी हृदय वाणी के द्वारा अपने पुत्र से कहा, हे वत्स, क्या तुम कहते हो? कहां से तुमको ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ? पहले तुम जड़ स्वभाव थे, अब कहां से यह ज्ञान उत्पन्न हो गया? तुम्हारा छिपा हुआ ज्ञान जो सहसा फूट पड़ा है, क्या यह किसी देवता या मुनि का शाप विकार था? पुत्र कहने लगा, पिताजी, मेरा यह सुख दुख प्रदायक पहला सब वृतांत अन्य जन्म में जो था वो जो हुआ वह कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। पूर्व जन्म में ब्राह्मण था, तब मैंने निरंतर परमात्मा में आत्मा को लीन कर दिया। आत्म विद्या में परम निष्ठा लाभ की थी। मया योग युक्त रहने से साधुता, अभ्यास, सत्संग, विधि शोधन तथा विधियों का उद्धार, निरंतर परमात्मा से युक्त रहने से उस जन्म में मैं अत्यंत प्रसन्न था और शिष्यों के संदेह निवारण करने वाला आचार्य पदवी को प्राप्त हुआ। कुछ काल बीतने पर मैं एकाग्र चित्त हो गया। फिर अज्ञान से आकृष्ट स्वभाव को प्रमाद के कारण यद्यपि व्याकुल हो गया तो मृत्यु काल तक मेरी संतुष्टि स्मृति नष्ट नहीं हुई। अतः वह जन्म के समय में जितने वर्ष बीते हैं वह सब मुझको अच्छी प्रकार से याद हैं। इस प्रकार हे तात, मैं पूर्वाभ्यास के बल से जितेंद्रिय होकर फिर वैसा ही प्रयत्न करूंगा जिससे इन पूर्वाभ्यास के बल को पाकर सब जन्मों के वृतांत मुझको याद आ जाएं। मैं पूर्व जन्म जर्जित निष्ठा धर्म के आश्रय से आत्म मोक्ष का प्रयत्न करूंगा। आपके हृदय में जो कुछ संशय है वह कहिए, मैं एकमात्र उपाय से उस विषय में आपकी प्रीति उत्पन्न करके आपसे उष्ण हो जाऊंगा। पिता ने पुत्र के ऐसे वचन सुनकर श्रद्धा युक्त होकर जीवों के जन्म का सारा वर्णन आपके सम्मुख करता हूँ। सुमति कहने लगा कि हे पिताजी, जिन मनुष्यों ने जल, अन्न तथा रस का दान किया है वही उस मृत्यु रूप आपत्ति काल में प्रसन्न रहते हैं। जिन्होंने श्रद्धा से अन्न का दान किया है वह बिना अन्न के भी उस समय तृप्ति को प्राप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य कभी मिथ्या नहीं बोलते, किसी को प्रीति में बांधा नहीं डालते, आस्तिक और श्रद्धावान हैं, उनको ही सुख से मृत्यु प्राप्त होती है। जो देवता और ब्राह्मणों की सदैव पूजा करते हैं, श्रेष्ठ वचन बोलते हैं, वही सुख से प्राण त्यागते हैं। जिन्होंने प्यास से दुखी मनुष्य को जल और भूखे को अन्न नहीं दिया वह मृत्यु के समय अत्यंत दुखी होते हैं। जो लकड़ी का दान करता है उसको मृत्यु के समय शीत बाधा नहीं देती। जो सदैव जीवों की भयभीत नहीं करते वह यमदूतों द्वारा ताड़ना नहीं पाते। जिन मनुष्यों ने छत्री, जूती और वस्त्रों का दान किया है वह यम के मार्ग में किसी प्रकार से कष्ट नहीं पाते। और जिन्होंने भूमि का दान किया है वह सुंदर विमानों में बैठकर सुख पूर्वक स्वर्ग को जाते हैं। जिनके बांधव गण उनके उद्देश्य से तिल सहित पिंड देते हैं उस समय वही भोजन उनको प्राप्त होता है। बांधवों को भूमि में सोने से उनका क्लेश दूर हो जाता है। 12 दिन के पश्चात यमपुरी की तरफ जाता है। वहां पर उसके सब प्रकार के कर्मों का निर्णय होकर नरक अथवा स्वर्ग के सुखों को भोगता है। जो मिथ्यावादी है अथवा मिथ्या साक्षी देते हैं वह नरक में जाते हैं। वह नरक में अनेक प्रकार के क्लेश तथा दुखों को भोगकर बहुत दिनों तक वहां से छुटकारा पाते हैं। फिर क्रम अनुसार कृटि, कीट, पतंग, जंतु, हिंसक, मच्छर, गो, हाथी, घोड़े, वृक्ष इत्यादि अनेक प्रकार की कष्टदायक योनियों में जन्म लेता हुआ मनुष्य जन्म को प्राप्त होता है। उस योनि में भी वह अंधा, काना, कुबड़ा या किसी प्रकार का रोग से ग्रस्त होता है। फिर किसी पुण्य कर्म के प्रभाव से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कर्म अनुसार जन्म लेता है। उसमें अच्छे कर्मों के स्वर्ग में तथा बुरे कर्मों अधोगति को प्राप्त होता है। पुण्यात्मा जिस तरह प्रगति प्राप्त करता है वह भी सुनिए। जिस समय वह गमन करते हैं उनके चारों ओर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नृत्य करती हैं, अति उत्तम विमान उनके लिए आते हैं। वह यथा समय तक स्वर्ग में वास करते हैं। इसके पश्चात पृथ्वी पर आकर उत्तम कुल में जन्म लेते हैं। अनेक प्रकार के भोगों को भोगकर ऊर्ध्व गति को प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है वह सब मैंने वर्णन किया। अब जिस प्रकार गर्भ धारण करता है वह भी सुनो। जीव की गर्भ में आने की कथा।
पुत्र कहने लगा कि हे पिताजी, मासिक धर्म होते समय रज में पुरुष का वीर प्राप्त होता है। स्वर्ग अथवा नरक को त्यागते हुए मनुष्य उसको ग्रहण करता है। उसके द्वारा अभिभूत होकर वह दोनों वीर स्थैव भाव को प्राप्त होता है। फिर कुछ दिन तक बुलबुले की तरह फिर लंबे-लंबे गोल अंडाकार के भाव को प्राप्त हो जाता है। उस अंडाकार में सूक्ष्म बीज रहता है जिसको अंकुर कहते हैं। अंकुर के विभाग के क्रम अनुसार पांचों अंगों की उत्पत्ति होती है। फिर समस्त उपांग अर्थात आंगुली, नेत्र, नासिका, मुख, कान इत्यादि की उत्पत्ति होती है। फिर चर्म के ऊपर रोम और केश उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार सब अंग आदि सब रूप से बढ़ते हैं। जिस प्रकार नारियल का फल कोश में बढ़ता है, उसी प्रकार वह प्राणी भी गर्भ कोश में बढ़ता है और गर्भ में नीचे को सिर किए हुए वास करता है। जानू 8 पीठ के सहित दोनों हाथ नीचे की ओर रहते हैं और दोनों अंगूठे जानू की ओर। इस प्रकार प्राणी गर्भ में स्थिर रहकर वृद्धि को प्राप्त होता है। गर्भ में सब प्रकार के दुखों को सहन करता हुआ परमात्मा को याद करता है, परंतु गर्भ के बाहर आते ही सब कुछ भूल जाता है। पुत्र कहता है कि हे पिताजी, इस जन्म से 7 जन्म पहले मैंने वैश्य कुल में जन्म लिया था। एक समय मैंने गौ को पानी पीने को से रोक दिया। उस पाप से मैं दारुण नरक में पड़ा। उस नरक में मैंने अनेक प्रकार के दुख और पीड़ाएं भोगी और 100 वर्ष तक नरक की यातना भोगता रहा। अकस्मात एक दिन प्रसन्न करने वाली शीतल पवन चलने लगी और नरक वासियों को स्वर्ग के समान सुख का अनुभव होने लगा। तब हमने आश्चर्ययुक्त होकर कहा कि क्या कारण है। उसी समय हमने अपने निकट एक पुरुष रत्न को देखा और यह भी देखा कि वज्र तुल्य दंड हाथ में लिए इधर आइए ऐसा कहते हुए यमदूत उनको मार्ग दिखाता जा रहा है। उस पुरुष ने मेरे पास आकर बड़ी कृपा दृष्टि से मेरी ओर संकेत करके कहने लगा कि हे यमदूतों, बताओ इस मनुष्य ने कौन सा पाप किया है जिससे यह नरक में आया है। क्योंकि यह तो पितृकुल में पंडित कहकर पुकारा जाता था और इसी कारण विदर्भ देश का राजा बना और धर्म पूर्वक इसने चारों वर्णों की रक्षा की और धर्म अनुसार प्रजा का पालन किया। इसने प्रजा की रक्षा की और धर्म अनुसार उसका पालन किया। इसके द्वार कभी कोई अतिथि निराश नहीं गया है। इसने दीनों को सदैव रक्षा की है। फिर यह किस कारण से नरक के दुखों को भोग रहा है। उस समय उस महात्मा के इस प्रकार पूछने पर उस भयंकर यमदूत ने अति नम्र भाव से कहा कि इसमें कोई संशय नहीं है, किंतु इस महाशय ने सामान्य पाप किया है, वह मैं आपको बताता हूँ। विदर्भ देश में पीवरी नाम की एक स्त्री थी। पूर्व काल में उसके ऋतुमती होने पर इसने उसकी ऋतु को विफल कर दिया, क्योंकि उस समय यह केकई देश में उत्पन्न हुई सुसोमना नाम वाली अपनी एक स्त्री पर आसक्त था। इस प्रकार ऋतु का व्यक्ति क्रम होने से यह घोर नरक में पड़े। जिस प्रकार होम काल में अग्नि आहुति की प्रतिकांक्षा करता है, इसी प्रकार प्रजापति ऋतु काल में उस बीज पात की अभिलाषा करते हैं। जो धर्मात्मा मनुष्य उसको उल्लंघन करके अन्य के प्रति कामासक्त होते हैं, उनको पितरों के ऋण से पाप रूपी कीचड़ में लिप्त होकर नरक में जाना पड़ता है। अतः महाराज, इन्होंने केवल यही एक पाप किया है और कोई पाप नहीं किया। अतः अब आप आगे चलिए। यह सुनकर वह महात्मा कहने लगे कि हे दूत, तुम जहाँ पर ले जाओगे मैं वहाँ पर चलूँगा, किंतु मैं जो कुछ कहता हूँ पूछता हूँ उसका ठीक-ठीक उत्तर दो। हे यमदूत, यह वज्र के समान चोंच वाले कौवे इन पुरुषों के नेत्र निकाल रहे हैं, परंतु इनके नेत्र फिर बारंबार उत्पन्न हो जाते हैं। इन्होंने कौन सा पाप किया है? और देखो, इनकी जवान कटकर फिर उत्पन्न हो जाती है, इसका क्या कारण है? यह मार खाकर भी अत्यंत दुख को भोगते हैं और तृप्त बालू तथा तपे हुए तेल में जले पाते हैं। यह किस कारण से है? यमदूत ने कहा, महाराज, जो जैसे कर्म करता है उसका फल उनको अवश्य में भोगना पड़ता है। अतः हे पिताजी, आप भी ऐसा ही कार्य करें जिससे फिर किसी प्रकार से गर्भ में न आना पड़े। इस प्रकार अपने पुत्र के ऐसे धर्मानुकूल वचन सुनकर पिता को अति आनंद हुआ और वह संन्यास ग्रहण करके पौष मास के व्रत के तथा नियमों को पालन करने लगा। अंत में सिद्धावस्था को प्राप्त होकर अपनी आत्मा को उस पार ब्रह्म परमात्मा की आत्मा में लीन कर दिया।
और अपने जन्म जन्मांतर के पापों को भस्म करके जन्म मरण के दुखों से मुक्त हो गया। शुक्ला पौष एकादशी का व्रत, पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, अब हम पौष शुक्ला एकादशी के व्रत का वृतांत जैसा कि भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाया था आपसे कहता हूँ। इस व्रत को भी पूर्वोक्त विधि से करना चाहिए। इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। यह सब पापों के नाश करने वाली तथा सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। नारायण इसके देवता हैं। इस व्रत के करने से भगवान नारायण अति प्रसन्न होते हैं। अब इसकी कथा सुनिए। पूर्व काल की बात है। भगवती नाम वाली एक पुरी थी और उसमें सुकेतु नाम वाला राजा राज्य करता था। उस राजा को सब प्रकार के सुख प्राप्त थे, परंतु वह राजा संतानहीन था। उसने संतान के हेतु बहुत से यज्ञ दान तप किए, परंतु उसके संतान नहीं हुई। इस प्रकार राजा बहुत ही चिंतित रहा करता था और वह अपनी स्त्री के सहित बहुत ही दुखी रहता था। एक समय राजा घोड़े पर चढ़कर शिकार खेलने के लिए गया। राजा के पुरोहित तथा दूसरे लोगों को इच्छा कुछ पता नहीं चला। तब राजा ने घूमते-घूमते एक बड़े भारी वन में प्रवेश किया। इसी अवसर में राजा को दोपहर हो गई और वह भूख और प्यास से अति दुखित हो गया। इधर-उधर भटकते हुए राजा ने एक सुंदर सरोवर देखा। सरोवर के पास राजा को बहुत से कांतिमान महात्माओं के दर्शन हुए। राजा ने उनकी पृथक-पृथक वंदना की। उसी समय राजा दाहिनी भुजा तथा दूसरे अंग फड़कने लगे और राजा ने भी उसको शुभ सूचना समझी। राजा ने तपस्वियों को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। ऋषि कहने लगे कि राजन, तुम्हारी इच्छा क्या है, सो कहिए। राजा कहने लगे कि हे तपस्वियों, आप कौन हैं तथा आपका क्या नाम है? कृपया मुझे सब यथावत बतलाइए। ऋषि बोले, हे राजन, हम सदैव विश्ववेवा हैं और यहाँ पर स्नान करते हैं। राजन, आज से 5वें दिन माघ लग जाएगा और आज पौष शुक्ल पक्ष में एकादशी है, जिसका नाम पुत्रदा एकादशी है। यह पुत्र की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को पुत्र देने वाली है। राजा कहने लगे, महाराज, मुझको पुत्र के उत्पन्न होने में बड़ा संदेह है। यदि आप लोग मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र दीजिए। मुनि बोले, राजन, आज के दिन ही अति विख्यात पुत्रदा एकादशी है। तुम इसका व्रत करो और हमारे आशीर्वाद तथा भगवान के प्रसाद से तुमको अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी। इस प्रकार मुनीश्वर के वचन सुनकर राजा ने व्रत किया और व्रत का पालन करके राजा ने बारंबार मुनीश्वर को प्रणाम किया। फिर राजा अपने घर वापस आ गया। उसी दिन रानी को गर्भ की स्थिति हो गई और समय पर बड़ा तेजस्वी पुण्य कर्म करने वाला पुत्र उत्पन्न हुआ। वह पिता को संतुष्ट और प्रजा को पालन में सदैव तैयार रहता था। कृष्ण कहने लगे कि हे राजा युधिष्ठिर, पुत्र की इच्छा रखने वालों को इस पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। सबके हित के लिए मैंने इस पुत्रदा एकादशी का व्रत तुमसे कहा। जो मनुष्य इस पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं वह पुत्र का सुख भोग कर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। प्रत्येक मास की कृष्ण पक्ष अथवा शुक्ल पक्ष की द्वादशी को प्रदोष व्रत करना चाहिए। विधि दोनों की एक ही है। व्रती मनुष्य प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच स्नान आदि से निवृत्त होकर अपना नित्य नियम करने के पश्चात भगवान शिवता षोडशोपचार विधि से पूजन करे और फिर तीसरे पहर भोजन करे। भोजन में सात्विक पदार्थ हो, तामसी भोजन हो, रात्रि को जागरण हो, कीर्तन करें। दूसरे दिन अर्थात चतुर्दशी को व्रत का पारण करें। प्रदोष के दिन जो कोई इस व्रत को करता है तो उसका भगवान शिव पूजन करता है, उसके सब मनोवांछित कार्य सिद्ध हो जाते हैं। अंत में शिवलोक को प्राप्त हो जाता है। श्री सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, धर्मशास्त्र में जो सदाचार लिखे गए हैं और जिनका पौष मास में व्रती मनुष्य के विशेष करके सेवन करना चाहिए, इसका वर्णन करते हैं। इसमें एक पवित्र इतिहास सुनाते हैं। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, पूर्व काल में एक देव शर्मा नाम वाला एक प्रति और श्रेष्ठ प्रसिद्ध और भगवत भक्त ब्राह्मण था। उस देव शर्मा ब्राह्मण ने वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करके हरि क्षेत्र के समीप गंगा जी के तट पर तपस्या करने लगा। यह गर्मी की ऋतु में 5 अग्नियों के मध्य में बैठकर श्री भगवान विष्णु के निमित्त तपस्या किया करता था। शरद ऋतु में जल में खड़े होकर भगवान का कीर्तन करता था और वर्षा ऋतु में वर्षा होते समय
खुले आकाश के नीचे बैठकर भगवान विष्णु के अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो नारायणाय का जप किया करता था। इस प्रकार तप करते हुए उसके कई वर्ष बीत गए। वह जितेंद्रिय सब प्राणी मात्र का हितैषी और सब प्रकार का कार्यों से मुक्त हो गया। वह कई वर्ष तक केवल सूखे पत्ते ही खाता रहा। कुछ वर्षों तक वह केवल जल पीता रहा और कुछ वर्षों तक केवल वायु पान करता रहा। इस प्रकार उसको तपस्या करते हुए कई वर्ष बीत गए। एक समय पौष मास की पूर्णमासी का दिन था। तब उसने जल में प्रवेश करके अष्टाक्षर मंत्र का जाप आरंभ किया। उसी दिन बहुत ही शीत थी। उसका सारा शरीर शीत के मारे पत्थर की तरह अकड़ गया। तब दूसरे मनुष्यों ने उसे जल के बाहर निकाला और अपने आप सो गया। कुछ देर बाद मूर्छा अवस्था में ही रहा और जब उसको चैतन्यता आई तो फिर वह तपस्या करने के लिए जल में प्रवेश करने लगा। तो उसकी तपस्या से संतुष्ट होकर भगवान विष्णु ने उनको प्रत्यक्ष दर्शन दिए। भगवान के हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म शोभायमान हो रहे थे। उनके नेत्र कमल दलों की समान सुंदर थे। उनके मुख की प्रभा करोड़ों सूर्यों के समान थी। वह गरुड़ पर आरूढ़ होकर छतर चामर से शोभित होते। मुकुट और आभूषण उनके अंगों की शोभा को बढ़ा रहे थे। भगवान के पार्षद उनको चारों ओर से घेरे हुए थे। इस प्रकार भगवान विष्णु तीनों लोकों के नाथ महातपस्वी देव शर्मा के पास आकर उपस्थित हो गए। उन्होंने अपनी चारों भुजाओं से पकड़कर श्रेष्ठ ब्राह्मण को अपने गले से लगा लिया और प्रेम पूर्वक कहने लगे कि हे देव शर्मा, तुम कोई वर मांगो। तुमने अपनी घोर तपस्या से मुझको बहुत ही प्रसन्न कर दिया। ऐसी कोई वस्तु ऐसी दुर्लभ हो जो मेरे लिए अदेय हो। उस श्रेष्ठ ब्राह्मण के सिर पर भगवान ने अपना हाथ रख दिया। तब वह ब्राह्मण जल से बाहर आकर भगवान के चरण कमलों पर अपना सिर रखकर कहने लगा, भगवान, जिन्हें योगी नहीं जान पाते, महादेव जी और ब्रह्मा जी भी नहीं जान पाते, ऐसे भगवान विष्णु मेरे सम्मुख हैं। अब मुझको और कुछ नहीं चाहिए। उसी समय आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और एक सुंदर विमान वहां आया जिससे पार्षद गण और विजय विद्यमान थे। भगवान की आज्ञा से उन्होंने देव शर्मा ब्राह्मण को विमान पर बिठाया और वैकुंठ धाम को पहुंचा दिया। श्री स्कंद महापुराणे मार्गशीर्ष महात्म्य संपूर्ण।